आज़ाद जम्मू और कश्मीर में जारी बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुजफ्फराबाद में यूनियन काउंसिल की सबसे ज्यादा 39 सीटें हासिल कर ली हैं। दूसरे मरहले में 3 दिसंबर को पूंछ डिवीजन में इंतखाबात होंगे। इस हवाले से सीनियर रिपोर्टर मुर्तजा के जुल्फी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज़ाद जम्मू और कश्मीर के चीफ ऑर्गेनाइजर जिया कमर से इंटरव्यू किया। आइए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। हम ये समझते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो इंतखाबी अमल में मुतमईन इसलिए भी जब गवर्नमेंट होती है एक तरफ और ये आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की हुकूमत है और उसकी मौजूदगी में जो इलेक्शन हो रहे हैं, तो वो बहुत सारी जगहों पे ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पे आपके एतराज़ात भी होते हैं। फर्ज या वज़रा कैंपेन चला रहे हैं, सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं और इस तरह से बहुत सारी नौकरी और ये टूटी नल का खंबा, इसकी बातें की जा रही हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये इस अमल से पूरी तरह मुतमईन होना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम इसलिए इस अमल को सपोर्ट कर रहे हैं और इसमें खुश हैं कि इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल होने चाहिए। और ये 31 साल के बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर ये प्रैक्टिस हो रही है और हम जो है पहली दफ़ा, मेरी एज के जो नौजवान हैं वो पहली दफ़ा ये इलेक्शन देख रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि इख्तियारात का निचली सतह तक मुंतकिल होना, और ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, हम सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद पेश करते हैं और उसकी शुक्रगुजार भी हैं। देखिए, मुजफ्फराबाद डिवीजन का तो हो चुका है, वहाँ पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह पहले नंबर पे है और वहाँ कॉरपोरेशन में भी जो अपोजिशन इत्तेहाद है, नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर वहाँ पर मेयर बना रही हैं। इसी तरह दीगर जगहों पे भी इंशाल्लाह अपोजिशन जो इत्तेहाद है वो कामयाबियाँ हासिल करेगा और मोस्टली जो है इंशाल्लाह अपोजिशन इत्तेहाद जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर चेयरमैन भी बनाएगा और उसके साथ साथ कॉरपोरेशन के मेयर भी बनाएगा। हुकूमतों के खिलाफ अपोजिशन वैसे भी, चूंकि हुकूमत के पास एक तरफ पूरे वसाइल भी हैं, फिर हुकूमत के साथ इस वक्त जो है इख्तियारात हैं और वो इलेक्शन पे हर तरह से असरअंदाज हो रहे हैं, तो इसलिए उनका मुकाबला करने के लिए बाज़ जगहों पे इत्तेहाद हैं, भी बाज़ जगहों पे नून लीग पीपल्स पार्टी का आपस में भी मुकाबला है, लेकिन जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो ज़ाहिर अपोजिशन का इत्तेहाद बनता है। बाकी इलेक्शन में तो यहाँ भी चंद सीटों पे हमारे नून लीग के साथ एडजस्टमेंट है, 2 4 आप 5 कह सकते हैं, वो भी कुछ लोकल हैं, 1 2 डिस्ट्रिक्ट की हैं। बाकी जो है तो वो हम सब लोग लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। लेकिन इंतखाबात के बाद यकीनन जो अगला मरहला होगा उसमें अपोजिशन जमातें आपस में मिलेंगी। जब ये प्रैक्टिस ना हो रही हो, 31 साल के बाद हो रहे हैं, तो हम ये समझते हैं कि अगर एक आध इलेक्शन में ये चीज़ें होंगी, कोई बरादरी के नाम पे बन जाता है, कोई टबर कबीले के नाम पे बन जाता है, तो जब वो आगे डिलीवर नहीं कर पाएगा तो नेक्स्ट शायद उसका ये चोरन ना बिक सके। अगर इलेक्शन चलते रहेंगे तो फिर ये बातें भी ख़त्म होती जाएंगी और फिर मेरिट पे लोग सामने आते जाएंगे। 1 आध 2 इलेक्शन में इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें यकीनन होंगी। नहीं, हमारा वोट तो पीपल्स पार्टी का वोट होगा। हमने तो कभी भी बिलीव नहीं किया है कबीले या इसकी सियासत पे। मैंने तो कभी ज़िंदगी में, मेरी जो 20-22 साल मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी की है, PSF का चेयरमैन रहा हूँ, आज़ाद कश्मीर का यूथ का चेयरमैन रहा हूँ, तो मैं ये समझता हूँ सियासत इन बुनियादों पर हो भी नहीं सकती। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो अगर आप किसी कबीले बरादरी की बुनियाद पर सियासत करेंगे तो फिर आप वहीं तक महदूद होकर रह जाएंगे। लीडर वो बनता है जिसको सब कबूल करें और जो सबके लिए काबिल कबूल हो। इसलिए हम तो अपना प्रोग्राम लेकर पीपल्स पार्टी की बुनियाद पर जाएंगे, तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की बुनियाद पर वोट लेंगे। क्या प्रोग्राम? देखें, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे सरदार कमरुज़्ज़मान साहब 11 से 16 तक इक़्तिदार में रहे। ये जितनी भी आप रोड्स देख रहे हैं, ये रिंग रोड्स देख रहे हैं, बाग में ये जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, बाग में यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हैं, ये सरदार कमरुज़्ज़मान साहब ने बनाई हैं, ये उनका विजन था, उनका प्रोग्राम था। और बाकी ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर या ये इस तरह के लेवल की जो होगा, तो उसमें हम ये समझते हैं अगर ज़िलाई हुकूमत बनती है हमारी, तो हम लोगों के ये जो छोटे मोटे बुनियादी इश्यूज़ हैं, हम ये चाहेंगे कि ये उनकी दहलीज पे आलूं। और बल्दियाती इंतखाबात का मकसद भी यही होता है, ये छोटे छोटे मामलात के लिए जो लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, ये ना खानी पड़े, और जो आपके लोकल नुमाइंदे हैं वो आपके ये छोटे मोटे मसाइल आपकी दहलीज पे हल करें। और कॉरपोरेशन में अगर हमें मेयर बनाने का मौका मिलेगा तो हम इंशाल्लाह शहर के हवाले से हमेशा से हमारा ये रहा है कि शहर हमारा एक बेहतरीन और आज़ाद कश्मीर का खूबसूरत तरीन शहर बने, और इस जो हमारा ख्वाब है इसकी तकमील के लिए कॉरपोरेशन का अगर हमारा मेयर होगा तो हम ज़्यादा बेहतर अंदाज से उसको काम कर सकेंगे और इंशाल्लाह इस शहर को बाग का एक आज़ाद कश्मीर का एक मॉडल सिटी बनाने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहला पैगाम तो ये देना चाहूँगा कि बल्दियाती इंतखाबात 31 साल के बाद हो रहे हैं, और आज जो है यानी आज से 31 साल पहले जो चूँकि तरक्की भी नहीं थी और शौरी सतह भी वो नहीं थी, मीडिया इस तरह नहीं था, तो आज यहाँ पे शौरी सतह है लोगों की, इस मीडिया की वजह से, इस डेवलपमेंट की वजह से। तो मैं ये तवक्को करता हूँ लोगों से कि सबसे पहली बात तो ये, मैं सिर्फ कारकुनों को नहीं, पूरे जो आज़ाद कश्मीर में जहाँ इलेक्शन होने हैं 2 डिवीजन में रहते हैं, उन सब लोगों से ये कहूँगा कि पुरअमन
एक दूसरे को बर्दाश्त करते हुए इस जमहूरी अमल को, इस प्रोसेस को पूरा करें और लोग जिसको भी वोट देना चाहें, जिस अपने नुमाइंदे को पसंद करें, उसको यकीनी बनाएं कि वो पुरअमन तरीके से वो अपना वोट हर शख्स पोल कर सके और वो अपने नुमाइंदे का इंतखाब कर सके। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर आपने मौका दिया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी उम्मीदवार होंगे जो कामयाब होंगे, हमारी ये कोशिश होगी कि हम उनसे इस चीज़ को इंश्योर करें कि वो लोगों की दिन रात खिदमत करेंगे और वो लोगों के लिए हर वक्त अवेलेबल रहेंगे। और कोई भी पीपल्स पार्टी का जो आपका मुंतखब नुमाइंदा होगा वो कभी भी अपने लोगों को मायूस नहीं करेगा। इसलिए आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दें और तीर का साथ दें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।